मुक्तेश्वरानंद को अभी योगी ने खींच के ले रखा है और अब मांग लिया है कि शंकराचार्य भी है कि नहीं है। वो है, उसमें दो की कहानी थी। वो जयेंद्र सरस्वती को हमने मद्रास में जो हमने खुद मेरी खुद की यूनिट ने अरेस्ट किया ना, तब ये इतना लग गया था कि शंकराचार्य को अरेस्ट कर लिया। एक धक्का सा लग गया कि भाई हिंदू धर्म का ये मठों के सबसे बड़े मठाधीश, लेकिन जयललिता ने रखवा दिया था। वो राजनीति चलती है इनमें मठों का। ये शंकराचार्य भी अब ये बाबा है, हम तो इनको बाबा बोलते हैं, मैं बाबा मस्टंडा है। जो ये मस्टंडे फिर वो क्या करते हैं, वो एक अपना चलाने के लिए मैं मठ का मालिक, लेकिन जो चेला होगा ना वो सच जानते हैं। फिर वो मुसड़ भी बजते हैं। हमारे तो बाबा खेतरनाथ के एक दफा मुसड़ बज गए थे, उन्हीं से चूरमा कुट्यार 8-10 इकट्ठे हो गए, बोले मैं पद लूंगा, मैं लूंगा, ये पदवी मेरी, ये मेरी। ये नीमराणा मेरा माना हुआ मठ है बाबा खेतानाथ का, हरियाणा के अंदर, और ये फेमस है। वो थे संत, तो वो संतों के उनके ऊपर ये मुसड़ बजा देते हैं। ये कम लटे थोड़ी है बाबा। हमने तो इनको देखते देखते आए। ये अब ये गलत जब बैरिकेड तोड़ा रही है, उड़दम मचाता आ रहा है। बात यार ये बयान क्या क्या दे रहा है, इनका स्टेटमेंट सुन लो। अब ये अपने को शंकराचार्य है कि नहीं है, हम तो इनको बाबा बोलते हैं। आज सबसे बड़ा बाबा ये है, मठ में जिसकी चलती है ना लाठी, जिसकी भैंस, नहीं तो खुड्डे लाइन भी लगा देते हैं भाई अच्छों को, और ये लगाया भी है खुड्डे लाइन। तो ये बकवास है। ये बाबा को इतनी ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। हुकुम उदुल्ली के ऊपर तो क्या क्या होता है, हुकुम उदुल्ली कर रहा है बाबा। अब पुलिस के बैरिकेड, पुलिस वाले ही दब रहे, मगर ये भाई इनको दबा करके रे बाबा लोग इनको खाते हैं चोर मार। मस्टंडे पड़े हुए हैं, रगड़ देंगे। और हम बोलते हैं यार गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। हम इनके धक्के मुक्के खा लेते हैं, फिर ये बोलते बाबाओं पे हाथ उठा दिया, इनके ऊपर उठा दिया ना, तो हम इंडिया गेट वाले हम सारा हिंदुस्तान देखेगा, फिर हमारे को उधर थूकेगा। फिर हम अब तो इंडिया गेट पे तो देखो हमारी शान क्या होगी, ताली बजाएंगे बैठ करके, हिंदुस्तान देखेगा। और वैसे ये हमारा मर्डर कर देते हैं। ये तो मेरा किया हुआ है इनका, ये मर्डर करते हैं हमारे, ये तो कैंपों में आके हमारा मर्डर करवा देते हैं। जब इनकी पोल पट्टी हम खोलते हैं ना सबकी, फिर ये जवान का मर्डर करवा देते हैं अफसरों को बोल करके। ये भ्रष्टाचारी है रे इनका। तो अभी हम डब्लू दिखाओ, वो एक बाबा की पता नहीं कौन सी फरारी, वो क्या अपना अलग बोल रहा है, वो अलग है। हाँ वो सबके हैं, राम रहीम के भी थे, आसाराम के भी थे, सबके एक से एक थे। तो ये एक से एक उन का भाई दुरुपयोग भी होता है, गद्दी का भी होता है। हमने अच्छी अच्छी गद्दियाँ बर्बाद और लुटते हुए देखी है। सामदा की गुफा, क्या मान्या हुआ संत था, एक संत आकर के, एक संतनी आकर के वो करके काम। ये तो हमारे बचपन में उस जमाने में देखा है कि सोने चांदी लूट ले गए, फिर वो ऐसे अय्याशियों पे चले जाते हैं। ये सब अलग अलग कहानियाँ, हम इनके कोई ब्लेम नहीं लगाते, एक के अग तेरा काम। लेकिन इतना भी बवंडर नहीं होना चाहिए कि ये तो नरेंद्र मोदी के पीछे, योगी के पीछे पड़ा हुआ है। गोरक्षक उधर जाकर के कांचीपुरम में, उधर देखो 2 जहाज भर के जाते हैं लक्षद्वीप में, और हमारे जवान उल्टी करते जाते थे। हम भाई आए, ये तो साथ में नहीं होना चाहिए कि उसी के अंदर ना जवानों को भी इसी में बढ़ाओ, इसी जहाज में, इसी में। तो ये वो वहाँ रोक लो ना, कहाँ रोक लो, कब रोक लो। अटल बिहारी वाजपेयी कब आया था? हमारे टाइम में आया था अटल बिहारी वाजपेयी। क्या जानते हैं शंकराचार्य, हम भी इनकी बराबर की उम्र के 65 ले रखी है। हमारे को पूरा मठों का सारे मठाधीशों से हम बात करे हुए हैं। जेल के अंदर बंद करके शंकराचार्यों से बात की हुई है मेरी। तो ये क्या बता रहे हैं हमारे को? लेकिन हमारी भी तो देखो ना, हमारी भी तो ड्यूटियां पे पैरामिलिट्री मारी जाती है वहां। हम सीआरपी वाले मारे जाते हैं, और तुम ही मारते हो और तुम ही मरवाते हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ उल्लड़ करना है, बदनाम करना है।
तुम्हारी तो ये देखते हैं, ये राजनीति चल रही है, इसमें पूरी ये शंकराचार्य अलग हो रखा है। और वो सूरदास, हमारा दादाजी था एक सूरदास, मेरा खुद का दादाजी सूरदास था, वो बहुत तगड़ा हारमोनियम बजाता था और भजन करता था रेवाड़ी के अंदर। तो ये तो होते वो भी संत हैं, फिर वो अलग हैं, वो अलग है। एक धीरेन्द्र उठ आ रहा है, तो वो अलग चल रहा है, उसका फिर ये समर्थन कर रहे हैं। फिर एक संत बैठे हुए हैं प्रेमानंद महाराज, वो है संत। संतों में संत भी तो अलग ही संत होते हैं ना। फिर इनका छटनी भी हिंदुस्तान कर रहा है अभी, ये राजनीति में पैर डालने की बातें हैं, ये कोई स्नान की बातें नहीं, आत्मा से ना। गंगा जी हमने भी, हमारा भी मर्डर नहीं होता, गंगा जी में ही नहाते थे हम, मोकामा घाट में डेली गंगा जी में नहाते थे हम। योगी जी इनको बता दो शंकराचार्य को कितना ही नहा ले। वो बोला है ना, वो सूरदास बोलते हैं हम, सूरदास महाराज ने बोल दिया ना शंकराचार्य ने, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, एक नंबर है वो। बता दिया, बोलो अंडी बना है ये, अंडी बना। मुक्तेश्वर आनंद का ये शंकराचार्य का बिल्कुल ही दुरुपयोग है, ये पद का दुरुपयोग बोलता हूँ मैं इनको। हमने IGDIG हमारा भी दुरुपयोग देखा साहब, भ्रष्टाचारी ये मीर जाफर और जयचंद हैं, चाहे वो कोई शंकराचार्य हो और बंकराचार्य हो, साधु हो या स्वाधु हो। मोदी जी बता दो, मैं आपको भी बार बार बोल रहा हूँ, एक बार मेरे से 4 फाइलें ले लो, इनकी सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं, इनको बुला करके पूछ लो, ऐसा है किया होता है इस देश में, इस हिंदुस्तान में। जो इंडिया गेट में चलेंगे अभी 26 जनवरी में जवान ना, उनके साथ ये ऐसा करती है। इनको शर्म नहीं आती ये देश के प्रति इनकी क्या भावना है। योगी मोदी जी समझ जाओ, मानता हूं मैं आपको कसम भगवान की, मेरे को नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कि ऐसा कर दोगे। 10 साल में जैसे अजीत डोभाल कर रहा है, आज उनका 80वां जन्मदिन लिखा, मेरे को 80 के तो नहीं हुए होंगे। और उनकी मैडम की उनकी फोटो दी है, लाहौर की गलियों में उन्होंने रिक्शा चलाया ना, तो हमारा बाप बोलता था, अरे तू क्या लड़ेगा, हमने 3 युद्ध लड़े हैं, अरे तू इन मीर जाफर जयचंदों में फंस जाएगा, छोरा पढ़ ले। बोले पढ़ ले, गर्दन काट देते हैं। और हरामजादे ऐसा कैसे हो, ये ऑफिसर है हमारे भ्रष्टाचारी देशद्रोही है, संस्थाओं में भेड़िए घुसे हुए, मंदिरों में भेड़िए घुसे हुए, पदों के ऊपर तो लट बजता है पदों के ऊपर, लेकिन हमने लट नहीं बजाया। फिर हम गांधी और गोडसे को लेके दोनों को चलते हैं, गोडसे भी बराबर है, गांधी बराबर, दोनों एक नंबर थे, दोनों एक नंबर थे। और नंबर ऊपर जाता है गोडसे का हिंदुस्तान के मातृभूमि के प्रति, और अहिंसा में जाता है गांधी की तरफ। ये समझता ही नहीं है, बोले गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, हम बोलते हैं गोडसे जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद हम लेकर के सैनिक चलोगे या हिंदुस्तान लेके चलोगे ना, तो गजबे हिंद खा जाओगे मेरे भाई। नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं, ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा, फिर मारकाट होगी सीधी। ये इसी लाइन की है, ये करवाने के लिए तो एक में लट बजवा रहे। अगर एक बार तो हो जाए, अब कूद के पड़ गई कांग्रेस राज का तो हमारे में हमारा पूरा हिस्ट्री मारी हुई है। अरे एक एक उठाएंगे तो बहुत लंबी बातें चली जाती हैं। फिर आज़ादी से लेकर, फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर, मुगल काल से लेकर के, फिर बोले अरे आ जाओ भाई, बाबर हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोर, फिर लास्ट में बोलते हैं भाई औरंगजेब पर ये सब हाल लेते हैं। और फिर बोले बहादुर शाह जफर, 2 जग जमीन भी ना मिली। अरे मोदी जी बता दो, इस ब्रिगेडियर को जरूर बता दो, बुला लो इस ब्रिगेडियर को, कसम से मैं भी 26 जनवरी मना लूँ। मैं 20 साल से 26 जनवरी नहीं, अब की बार उल्टा झंडा दिखाऊंगा मैं प्रधानमंत्री, आपको उल्टा झंडा दिखाऊंगा, और आगे आने वाले योगी को भी दिखाता रहूंगा, दोनों को बताऊंगा। और ये मेरे लिए नहीं बताऊंगा, इस देश के लिए बताऊंगा। सर 4 फाइलें ले रखी है मैंने, इस देश के लिए कमाई है,
और इनको पकड़ा है हमने। अब ये इनकी जड़ें कहाँ हैं और ये कौन करवाता है, कौन करता है? ये सोच नहीं बदलोगी तो ये सोच बदलने वाली, ये इस माइंड को बदलने वाली हिस्ट्रियां, मिस्ट्रियां ये आएंगी इनमें। ये एक दफा मैं बोलता हूं, कोई राइटर इस कहानियों को ले, इस जीवनी को ले, तो ये देश के प्रति है, ये मेरे प्रति नहीं। हमने तो बलिदान दिया है, बाप बेटे मर गए फौज में, इन्होंने मार दिया। ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दारी, ये कमांड बोलते हैं, कमांड। मेरा बाप बोलता था 3 युद्ध लड़े, 1 हारा 2 जीते, लेकिन अब 3 हार गए। तो 3 कैसे हारे? तो बोले टेबल पे बैठ के हार गए। वो आज तक बोले जेलों में सड़ रहे, चक्की पीस रहे, बोले छुड़ा लेना तुम, जाओ फौज में। नहीं छुड़ा सकते, बोले ये गद्दार है, ये राजनीति। वो राजनीति बोलते थे, उसमें कांग्रेस ही थी तब। बीजेपी तो फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आया, बीच में भाई चरण सिंह आया, और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, ये सब हमारे साथ में आए, चंद्रशेखर आया, और क्या क्या आए। ताऊ जी ने बोले पद ही नहीं लिया मेरी तरह से, बोले कोई पद की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ये बातें बताओ इस देश को। मत बेचो अपने जमीर को, मत बेचो अपने हिंदुस्तान को, मत बेचो अपनी मिट्टी को। कुछ नहीं हो तुम, इंसान कुछ है ही नहीं। भेड़िया 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 दिखाई देता है हमारे को। इंडिया गेट पे ताली बजाएंगे बड़े बड़े अफसर, मेरे को भेड़िया दिखाई देते हैं। इंडिया गेट पे सर, लाल किले के ऊपर बैठते हैं तब मेरे को भेड़िया दिखाई देते हैं। ये कैची लगा के, स्टार लगा करके ये सर इन्हीं जवानों की गर्दन काटते हैं जो देश के लिए लड़ता है। सर क्या करें इस हिंदुस्तान में, क्या आजादी का पर्व मनाएं? वो पढ़ा था राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को हमने पढ़ा था हमने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस पढ़ा था हमने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सब पढ़े थे हमने। फिर इधर खुदीराम बोस पढ़ा था हमने, सुभाष चंद्र बोस पढ़ा था, आजाद हिंद फौज पढ़ी थी, हिस्ट्रियां पढ़ी थी। पैदा होते ही तो फिर वही है हरियाणा के अंदर भाई, पैर कर दो नीमच की तरफ, हर मेरठ की तरफ, हर पौड़ी गढ़वाल की तरफ, उधर कुमाऊं रेजिमेंट में जाना, ऋषि में जाना, फौज में सीआरपी जाना, बीएसएफ जाना, नेवी जाना, कहीं जाना। अरे बोले मत जाओ, ये काट देंगे, लड़ोगे तो ये मारेंगे जवानों को। ये हमारे ऊपर नपसंग बना करके रखना चाहते हैं। अभी युद्ध होंगे तो मैं बोलता हूं क्या होगा इसमें, छाटो इनको, लेकिन नहीं छाट पाओगे। बहुत बड़ी कहानियां हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्रियां हैं, तब हम बोलते हैं। अब ये जाति धर्मों पे आगे तरक्की से जड़ते हैं। एक मारपीट का मामला जामिया मिलिया इस्लामिया का है क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने एक ड्यूटी इतनी भयंकर की थी ना, उस जमाने में 1986 के अंदर एक केस हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। वो प्रोफेसर बात कर रहे हैं, वहाँ की कहानी भी मैंने कभी शायद बोली होगी। इतना शोध भी नहीं अच्छा है। अब मैं पालन कर रहा हूँ, मैं इसको, इसके गहराई के अंदर जाना चाह रहा हूँ। क्या क्या ये बर्बाद कर दिया इस देश को, इस शिक्षाओं ने, ये शिक्षाओं ने बर्बाद कर दिया। ये भी शिक्षाएं हिंदुस्तान में है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इनसे भी हम अड़े हैं तो जाने हैं, लेकिन फिर मार खाते हैं। रेड एंट्री, ये रेड एंट्री होती है ना, रेड एंट्री होती है नरेंद्र मोदी जी, रेड एंट्री हमारी। तो बोलते थे कहाँ लिखे, मेरे को पीठ पे लिख दो, लेकिन तुम्हारे को कभी भी हम पसंद नहीं करेंगे। जो देसी मिट्टी के साथ में दगा कर जाए, वो जवानों से नहीं, वो दगा करता है, वो देश से दगा।
तो इनको समझा दो और प्लीज़ हमारे को बुला लो आप। ये मौका है, ये मौका है। और इनकी कहानियाँ अब देश बताएगा, देश बताएगा, हम नहीं बताएंगे। हम तो चले गए, हम तो मर चुके हैं। तो हम तो गलत नहीं बताएंगे, हम सच बताएंगे। हमें तो वो कफन है, वो देश से मांगेंगे, वो कफन दिला दो एक दफ़ा बस। इतनी सी विनती के लिए हम बार बार आपको बोलेंगे। और जो कोई आएगा ना, कि उसमें कोई भी पार्टी हो, उसके बारे में भी हम बोलेंगे। हमने सबके साथ तो ड्यूटियाँ की हैं, कितने तो गवर्नर, कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, कितने प्रधानमंत्री, सब हमने भी ड्यूटियाँ की हैं। सबके काले और अच्छे हम सब जानते हैं, अच्छे भी जानते हैं और काले भी जानते हैं। 100% आपको बताएंगे। आप भी नहीं जानते होगे और हम इतना जानते हैं, क्यों हम दिन रात आपके साथ ही रहते हैं। तो आपको भी बहुत बदनाम कर रहे हैं ना। मैं देख रहा हूँ एक IPS ये जो बोल रहे हैं ना, क्या पढ़ा लिखा है, क्या IPS है वो, जब वो ये ऐसी बातें रे क्या फैलाना चाहता है ये आपके बारे में, क्या बोलना चाहता है। मैं ताज्जुब करता हूँ। अब वो सुब्रमण्यम स्वामी का भी मैं बॉडीगार्ड था, उनको भी मैं बोलता हूँ। एक दिन तो मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं। गुस्सा आता है ऐसे है कि मैं मानता हूँ वो ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया हार्वर्ड का प्रोफेसर होकर के वो फिर इस नीच भाषा पे आ गया कि पद नहीं मिला कुर्सी। किस्सा कुर्सी का इंदिरा गांधी अरे लेडी लीडर की थी किस्सा कुर्सी का। तो इतिहास गवा रहे हैं ये, तो मुंह बंद कर देते हैं, बैंड टेप लगा देते हैं। तो आपने भी हमारे को टेप लगा रखा है नरेंद्र मोदी जी। अब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। मीडिया भी मेरे को टेप लगा रखा है। 3 बार तो मैं मीडिया 3 दफा चले गया मीडिया के पास। अब ये रजत शर्मा को सुनूंगा, आज तक सुनूँ, अंजना कश्यप को सुनूंगी, सुधीर चौधरी को सुनूंगी, मतलब किन किन को सुनूँ। अर्णव गोस्वामी अपना ही चिल्लाता है, वो मेरी तरह से हल्ला करता रहता है। मतलब ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, और उसमें दे ले भाई कुछ भी हो उसके अंदर उसकी सुनवाई हो जाती है। वो हाईलाइट वो ना, हमारे को ये हाईलाइट नहीं, हम तो बोलते मेन तुम्हारे को ये चोर पकड़ के दे रहा हूँ तो मेरे को बोलते प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, ये बात करते हैं मीडिया। फिर आश्वासन देते हैं भाई, नंबर देते हैं तो नंबर नहीं उठाते। तो हम तो बोलते हैं गृह मंत्री सुन ले, प्रधानमंत्री सुन ले, रक्षा मंत्री सुन ले, कि राष्ट्रपति सुन ले। कोई ये वीडियो में तो बोलता रहूँगा, योगा करता रहूँगा और एक दफ़ा युद्ध लड़ने का मौका लूँगा, ये 100% लूँगा। और तब 26 जनवरी मनाऊँगा और 15 अगस्त मनाऊँगा। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आप दो ही हो होनार। ये 100% क्लियर हो गया है। अब 47 तक तो मेरे को लग रहा है कि कोई राज नहीं मिलना इनका ना। तो आप लठ पपेड़ा में कम, वो बोल दिए ना पार्टी हम भी कम नहीं, तभी हम इनसे झटक लिए, इनसे लड़े हैं सर। और ऐसे ही आप लड़ रहे हो। अरे ममता दीदी ने और गिरा लो अभी इसका इतिहास हमारे को जो है ना याद, ये ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। ये फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा है, फिर ये वो डलता नहीं है। तो ये मैं बात करूँगा अब आपसे, और अब आ जाओ, कोई बाबा और कोई साधु और कोई स्वाधु और कोई शंकराचार्य हो, कोई मठाधीश हो। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। देख, धर्मों में बीच में किसी के भी धर्म में कोई भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हिंदुस्तान में कोई भी किसी को भी रहना है, वो या हिंदू हो, फिर वही गजबे हिंद होगा कि तुम पाकिस्तान का गजबे हिंद है वो हिंदुस्तान में बताने लग गए। तो फिर तो हो ही गया अपने आप ही, ये शांति हो रही है तो ये तो फिर करवाएंगे और ये करेंगे। तो यही तो कर रहे हैं। अब ये तो लठ लेकर ममता बनर्जी तो जबरदस्ती दीदी तो खड़ी होगी है, वो तो लहू से, वो तो बस वही है कि वो पैर तुड़ा में अब की बार माथा फुड़ा लेगी, वो बांध के सहानुभूति दीदी। और वही फिर है बंगाल को नहीं, बंगाल के अंदर हम भी, हमारे को भी पता है कौन ज़मीन दी बॉर्डर को, कौन नहीं दे रहा है, कितनी ज़मीन ने मांगी है, कितनी देते हैं बांग्लादेश। क्या आसाम चलेगा प्रफुल्ल कुमार मोहंतो के टाइम में, उस जमाने के अंदर 89 में तो धुआं उठ गई थी। फिर वो शुरू फर्स्ट से ही वो 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश के साथ, और क्या क्या हम
बारिश के अंदर वो पटसन की खेती के अंदर पड़े ड्यूटियां करते थे। पता है इतिहास क्या क्या हुआ है। और अब ये दीदी को नहीं लिया ना अब की बार, तो फिर हिंदुस्तान में गदर भी है, ये भी पक्का बात मालूम है। 100% गदर होगा। ये लास्ट चांस है। अब इनकी बहस देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये कोई भी आएगा, अब हिंदुस्तान में लठ लेके बाहुबल पे आ गया, ट्रंप भी आ गया है। अब चाइना ताइवान को लेगा और इंडिया पाकिस्तान को अब ले ले अगर ठिकाने, बांग्लादेश को ले। ये सारा गठजोड़ है नहीं। चाइना इधर आके चिकन काटने की बात, वो कन्हैया को ले रखा है इन्होंने। वो मीर जाफर जयचंद है ना, वो कन्हैया, उसको ले रखा है इन्होंने पार्टी के अंदर। और ये कांग्रेस के टाइम में हमारे साथ हुआ है और हम लड़े हैं, उसमें कांग्रेस हो जी बीजेपी हो। अगर आज बीजेपी, अगर आज नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा हो, ऐसा कोई कर रहा हो, तो फिर उस नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप नरेंद्र मोदी, आप भी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों दधीच बोल रहा हूँ, फिर आयरन लेडी भी बोलता हूँ। मैं राजीव को भी मानता हूँ, फिर नरसिम्हा राव को भी मानता हूँ, मनमोहन सिंह को बिल्कुल नहीं मानता। प्रधानमंत्री था ही नहीं मनमोहन सिंह, तो वित्त मंत्री था वो प्रधानमंत्री में भी वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री में भी वो था, एक नंबर था। लेकिन वो हमारे को मरवा गया, भ्रष्टाचार को खुला छुट्टी दे दिया हिंदुस्तान को। अब आप दे दो, नकेल खोल दो, लूटो खसूटो। तो फिर फौज भी क्या होगी, इंडिया गेट पे खड़े रहने वाली 10, फिर लाओ 10-10, 15-15 लाख और भर्ती करो। फिर बोले जवान छाटो। इंडिया गेट पे चलने के लिए जवान छाटे जाते थे सर। आज हमारी कितनी ब्रिगेड बन रही है। मैं सैल्यूट मारता हूँ सीडीएस साहब को। अरे ये बनाया है जो नेवी एयरफोर्स। अरे ये मेरा बाप बोलता था, अरे बोले फौज, बोले एयरफोर्स अटैक, अरे वह जुहारियों बोले देते तो ऑर्डर, तो हम चाइना से ना हारता, 2 बार जीत्या। लेकिन चाइना से क्यों हारे, अरे बोले वह जुहारियों मरवा दिया। जय ऑर्डर देते मारी, बोले बम्बारमेंट को, बोले मार का नहीं इतनी गोली लेकर चढ़ा दिया पीटी सुजा मेरे, बोले जब बर्फ में रिया कर दिया, पोच हमने सन से लड़ा दिया। फिर एयर पावर बोले थोड़ा सा भी दे देते तो बोले हम, बोले उनको छोड़ते नहीं, तो वहां लाठियां बना बना करके मारे हैं, बोला काख में दे दे के बिठा करके मारे हैं। और तुम उनकी हत्या ही कर दो, तनख्वाह ही नहीं है। बोला वो दे दो उनको, पाकिस्तान को दे दो 58 करोड़, और 65 में तुम बोलते तनख्वाह नहीं है जवानों को। जीत गए तो बोले उनकी गर्दन काट दो। फिर उनको बुला लो, 8 साल उनसे मजदूरी कराओ। अब कोई वो भी ये अग्निवीर कोई वो डकैत बन रहा है, बैंक लूटने वाला बन रहा है क्या? हथियार कौन उठाता है? कौन उठाता है? मर्द उठाता है। तो मर्द सेना में उठाता है, और सेना के अंदर फिर मर्दों को मारते हो तो हम यहां आकर के उठाते हैं। ऐसे ही हमारे जिस बच्चों को हक नहीं मिलता है, उनकी लड़ाइयां उनके पास है। आज एक से एक है, एक से एक डॉन है। और मैं बोलता हूं आपको शूटर चाहिए तो मेरे को, मैं किसी नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उसी गैंग के लिए न्योछावर हो जाऊंगा। कोई भी गन AK-47 से लेके LMG MMG लेके कोई भी पिस्टल तो क्या, एक भ्रष्ट के अंदर आर पार कर दूंगा। तो इनमें मैं इनका सहारा ले लूं, इनका सहारा लेकर के फिर मैं आकर के दिल्ली में उधम मचाऊं। फिर ये गुस्सा आता है। नरेंद्र मोदी जी देख लो, ये इंडिया गेट पे चलने वालों को देख लो, इनके साथ ये होता है हिंदुस्तान में। लेकिन ये मर जाते हैं देश के लिए, सो जाते हैं कब्रों में, जैसे मैं सो रहा हूं सर। ये सब वही है, काट दी जाती है इनकी बाजुएं, इनकी गर्दनें, पेट पे लात मारी जाती है, पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है, जिंदगी भर के लिए उसको बर्बाद किया जाता है। ये इंडिया गेट पे चलने वाले जवान, कैसे इसको मनाऊं मैं सर? एक बार बुला लो, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कहां से कहां हिस्ट्रियां घूमती हैं, अभी क्या क्या मैं देखा हूं हिंदुस्तान में। लड़ा हूं, छोड़ दिए रैंक वूंग, सब रैंक छोड़ दिए, लात मार दी कुर्सी को। वो मैंने मारी है, भरे ग्राउंड में मारी मैंने,
सर 1 नंबर यूनिवर्सिटी का पूछना, वो पूछो सर, आज वो कोई डीएसपी होगा, कोई कर्नल होगा, कोई जनरल होगा, क्या क्या होंगे, और बादशाह को ये कब्र में सुला दिया। सर ये देश है हिंदुस्तान, आप नहीं समझ पाओगे। नो।